हेलो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में और बताने वाले हैं पेमेंट की अपडेट के पेमेंट कब मिलने वाला है। और जो 641 करोड़ का केस चला हुआ है अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख, उसके भी बारे में बात करने वाले हैं कि अभी 641 करोड़ का क्या होना है, क्या उसका अभी डेट आगे कोर्ट ने लगाई है और कोर्ट ने क्या कुछ बताया है। और डॉक्टर नोरा शेख की भी बात करने वाले हैं कि डॉक्टर नोरा शेख ने अभी रिसेंटली क्या कुछ कहा है। ठीक है, तो मेरे भाई सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिल जाएगा, ताकि आप लोगों का सारा जो भी डाउट है आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई लास्ट तक वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को सारा कुछ जानने को मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग कर लेते हैं डॉक्टर नोरा शेख से कि डॉक्टर नोरा शेख का क्या कुछ मानना है पेमेंट के बारे में, सभी इन्वेस्टर के बारे में डॉक्टर नोरा शेख का क्या कुछ मानना है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, डॉक्टर नोरा शेख का ये मानना है कि जो भी पेमेंट है अभी सभी इन्वेस्टर का हम जल्दी से जल्दी जो रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी प्रॉपर्टी अभी सेल आउट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से ये टाइम लग रहा है। ये मैं बता देता हूँ डॉक्टर नोरा शेख ने कहाँ कहा था और क्या कुछ जो इसकी कन्फर्मेशन है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो 26 जनवरी अभी निकली है, तो उस पर जो डॉक्टर नोरा शेख मीडिया वालों के सामने आई थी, उनसे पूछा गया सीधा पेमेंट के बारे में कि आप पेमेंट कब रिटर्न करने वाली हैं सभी इन्वेस्टर का, क्या आपका पेमेंट के बारे में मानना है, क्या आगे पेमेंट मिल पाएगा इन्वेस्टर का या नहीं मिल पाएगा। तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख ने अपना जवाब दिया। डॉक्टर नोरा शेख ने बताया कि हम सभी इन्वेस्टर का पैसा जो रिटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी सभी इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न जो हम करने वाले हैं। तो उस पे जो डॉक्टर नोरा शेख से पूछा गया, लेकिन आप तो बार बार यही बात कहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी रिटर्न करने का कोशिश जो कर रहे हैं। तो उस पे डॉक्टर नोरा शेख ने कहा कि हम रिटर्न करने की कोशिश बहुत टाइम से कर रहे हैं, हमारी अभी हम प्रॉपर्टी जो सेल आउट नहीं कर पाएंगे बिकॉज कोर्ट ने अभी हमसे परमिशन जो छीन के रखी हुई है। ठीक है, तो देखो सभी का पैसा जो रिटर्न करने वाले हैं, ये डॉक्टर नोरा शेख का मानना था। तो यानी कि मैं अब प्रॉपर्टी का आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा कि प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख की क्यों सेल आउट नहीं हो पा रही है, उसका क्या रीज़न है। तो मेरे भाई देखो, जो 641 करोड़ वाला केस अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख चला हुआ है, जिसकी अभी बार बार डेट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को लगती रहती है। तो पहले देखो मैं डेट की बात कर लेता हूँ कि 641 करोड़ वाली डेट अभी क्यों नहीं लग रही है। तो मेरे भाई जो 641 करोड़ वाला केस अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख है, वो पीछे जो अभी एक डेट लगी थी, तो उसमें डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट वो केस चला गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से डॉक्टर नोरा शेख ने उसमें री अपील की और कोर्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि आप अपनी री अपील के जो भी आपके पास सबूत हैं, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट में सबमिट कर दीजिएगा। और आपके इस केस पे हम जो नेक्स्ट मतलब कि बात करेंगे क्या होना है क्या नहीं होना, और अगली बार ये केस जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें अगली तारीख लगी, उसके बाद जो कोर्ट बंद हो चुका था, यानी कि कोर्ट पिछले 1-1.5 महीने से बंद था, तो अभी आके कोर्ट खुला है जनवरी से। ठीक है, तो जनवरी में 2 तारीखें इस केस की लग चुकी हैं, लेकिन दोनों तारीखों में ये केस अभी ऊपर नहीं आया है। ऊपर आने का रीज़न यही था, देखो केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो है देखो हफ्ते में वीक में 2 या 3 तारीख लगती हैं, तो उन तारीखों में इन केसों का नंबर नहीं आ पाया। इसकी 2 डेटें अभी लग चुकी हैं, यानी कि अब ये जो भी होगा 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख के ये केस पक्ष में गया है या डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट गया है। तो मेरे भाई अभी चलो ये तो देखो क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में। उस चीज़ के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वो मैं चैनल पे बता दूंगा जो भी अपडेट आएगा। ठीक है, तो अभी एक चीज़ पे हम और बात कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जो 641 करोड़ है उसका। अभी प्रॉपर्टी डॉक्टर नोरा शेख को क्यों नहीं है सेल आउट करने की परमिशन, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है। प्रॉपर्टी सेल आउट करने की डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन जो कोर्ट ने ग्रांटेड कर दी थी, कोर्ट ने यानी कि डॉक्टर नोरा शेख को वो परमिशन पहले ही दे दी थी, लेकिन डॉक्टर नोरा शेख अपनी प्रॉपर्टी को जो है सेल आउट नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न एक मेन ये था, जो 641 करोड़ का अगेंस्ट डॉक्टर नोरा शेख के केस आया है। ठीक है, उससे पहले कोर्ट ने डॉक्टर नोरा शेख को परमिशन दी थी कि आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो है आप लोग रिटर्न कर दें। लेकिन उस पर डॉक्टर नोरा शेख जो क्लियरली प्रॉपर्टी को अपनी सेल आउट, एक रीज़न था जो कि ना कर पाई थी, वो मेन रीज़न ये था कि प्रॉपर्टी को जो सेल आउट डॉक्टर नोरा शेख करने वाली थी। ठीक है, वो डॉक्टर नोरा शेख की प्रॉपर्टी जो है एग्रीमेंट के थ्रू सेल आउट हो रही थी और डॉक्टर नोरा शेख नहीं चाहती थी कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को एग्रीमेंट के थ्रू जो सेल आउट करूं। उसमें जो मतलब कि डॉक्टर नोरा शेख ने अपना बयान भी दिया था कि कंपनी हमें दोबारा रीस्टार्ट करनी पड़ेगी और उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और अभी हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करके ही जो कंपनी को दोबारा रीस्टार्ट कर पाएंगे और सभी इन्वेस्टर का पैसा जो हम लोग रिटर्न कर पाएंगे। ये डॉक्टर नोरा शेख का मानना था। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी और क्लियर कर देता हूँ। कोर्ट ने जब से 641 करोड़ का अभी डॉक्टर नोरा शेख के अगेंस्ट मैटर आया है, डॉक्टर नोरा शेख से कोर्ट ने क्लियरली परमिशन को मना कर दिया कि आप अपनी प्रॉपर्टी अभी सेल आउट नहीं कर पाएंगी जब तक ये वाला केस जो क्लियर नहीं होता है। तो मेरे भाई देखो सारी चीज़ें इसी की वजह से अभी रुकी हुई हैं, 641 करोड़ वाले मैटर की वजह से। तो ये इसका जो फैसला अभी 1-2 दिन में हो ही जाएगा, जब भी इसका नंबर आएगा इसका ही पहले क्लियर होना है। ठीक है, तो मेरे भाई देखो इसका आप वेट कर लें और ज़्यादा टाइम तो वेट नहीं करना है आप लोगों को, 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो मैं चैनल पे डाल दूंगा, उस चीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं भाई क्या लगता है कब तक जो पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। बाकी मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को सारा अपडेट जानने को मिल जाए। बाकी टेक केयर, बाय।